हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सप्ताह 3 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय खिड़की के पैटर्न। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, किसी भी पैटर्न की दीवार में निम्नलिखित को अपनी कॉपी में चित्रित करें। आपके संदर्भ के लिए एक दीवार का पैटर्न नीचे दिया गया है। बच्चों, आप देख सकते हैं नीचे एक दीवार का पैटर्न दिया गया है। अब नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के पैटर्न आपको इस दीवार में बनाने हैं। क्या बनाना है? एक जाली का पैटर्न, तो आप इस प्रकार जाली का पैटर्न यहाँ बना सकते हैं। एक खिड़की झरोखा, इस प्रकार आप खिड़की बना सकते हैं। और क्या बनाना है? तीसरा एक मेहराब, तो आपको ईंटों का मेहराब बनाना है। इस प्रकार आप मेहराब बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ चित्र लगा दिए गए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से ये सभी बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, आप इस दीवार में कितने अलग अलग जाली पैटर्न देख सकते हैं? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, 1 2 3। अब आपको इन चित्रों में देखना है कि जाली के कितने पैटर्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो बताइए आप कितने पैटर्न देख सकते हैं? इस चित्र में एक, इस चित्र में दूसरा पैटर्न है और इस चित्र में तीसरा पैटर्न है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। तो यहाँ सही जवाब है तीसरा। जाली के 3 पैटर्न देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। गलत कथन के लिए गलत और सही कथन के लिए सही चिन्ह लगाएं। तो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको कथनों को पढ़ना है और सही कथन के लिए सही का चिन्ह, गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। पहला, पुराने पुलों पर मेहराब देखे जा सकते हैं, सही। दूसरा, दीवार में जाली के पैटर्न को दीवार के पार देखने के लिए बनाया जाता था, सही। तीसरा, दीवार में जाली पैटर्न बनाने में पतली ईंटों का भी उपयोग किया जाता है, सही। तो यहाँ तीनों ही कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। यदि 1000 ईंटों की कीमत 1800 रुपये है तो 2000 ईंटें खरीदने के लिए कितने रुपये का भुगतान करना होगा? तो इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। 1000 ईंटों की कीमत बराबर 1800 रुपये, 2000 ईंटों की कीमत बराबर 1800 गुणा 2, तो हमारा उत्तर आएगा 3600 रुपये। 2000 ईंटें खरीदने के लिए 3600 रुपये का भुगतान करना होगा। दूसरा करते हैं। यदि कोई ट्रक एक चक्कर में 5000 ईंटों को ले जा सकता है तो 5 चक्करों में वह कितनी ईंटें पहुंचाएगा? तो इसे इस प्रकार करेंगे। एक ट्रक एक चक्कर में ले जा सकता है बराबर 5000 ईंटें। फिर एक ट्रक 5 चक्कर में ले जा सकता है बराबर 5000 गुणा 5 ईंटें, तो ये आएगा 25000 ईंटें। तो सही जवाब है 25000 ईंटें। तीसरा करते हैं। यदि 1 लाख ईंटों में से एक ईंट निकाल दें तो कितनी ईंटें बचेंगी? तो यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे और उसमें से 1 घटाएंगे। घटाने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 99,999। तो कितनी ईंटें बचेंगी? 99,999। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए चित्रों को देखें और सही विकल्प का चयन करें जिस क्रम में ईंटें बनाई जाती हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसके बाद सही क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में ईंटें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहला क्रम कौन सा आता है? घ, मिट्टी खोदना, उसके बाद ग, मिट्टी को पाथ कर सांचे में डालना, उसके बाद ख, सांचे से ईंट को निकालना और सुखाना, और क, ईंटें तैयार हैं। तो ये सभी विकल्प किस में है? पहले में। तो यहाँ पहला विकल्प सही है, घ, ग, ख, क। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल खरीदारी। पहला,
अपनी साप्ताहिक किराने की सूची लिखें, प्रत्येक वस्तु की कीमत का अनुमान लगाएं और किराने के सामान की कुल कीमत की गणना करें। तो यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है जिसमें क्रम संख्या, किराने का सामान और अनुमानित कीमत लिखनी है। तो यहाँ आप अपने किराने की सूची बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रम संख्या 1 10 किलो आटा, कीमत 250 रुपये। क्रम संख्या 2 5 किलो चावल, अनुमानित कीमत 150 रुपये। क्रम संख्या 3 में 2 लीटर सरसों तेल, अनुमानित कीमत 300 रुपये। क्रम संख्या 4 में लिखेंगे 2 किलोग्राम चीनी, अनुमानित कीमत 80 रुपये। क्रम संख्या 5 2 किलोग्राम दाल, अनुमानित कीमत 180 रुपये। अब किराने के सामान की कुल कीमत, तो हम इन सभी कीमतों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 960 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, गणना कर सही स्माइली पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पर आपको गणना करनी है और सही स्माइली पर सही का निशान लगाना है। आप देख सकते हैं 2 स्माइली दी गई हैं, अच्छा सौदा, खराब सौदा। तो जो भी सही उत्तर होगा उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला दिया गया है एक पेन की कीमत ₹10 है। आज आप सिर्फ 27 रुपये में 3 पेन खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, एक अच्छा सौदा है, क्योंकि एक पेन की कीमत 10 रुपये है और 27 रुपये में 3 पेन आ जाएंगे, तो 3 रुपये आपके फिर भी बच जाएंगे। अगर 10 रुपये के हिसाब से 3 पेन लें तो 30 रुपये के होते हैं। तो यह एक अच्छा सौदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 1 दर्जन केलों की कीमत 50 रुपये है। आज आप सिर्फ 190 रुपये में 4 दर्जन केले खरीद सकते हैं। तो यह भी एक अच्छा सौदा है कि 50 रुपये दर्जन के केले हैं और 4 दर्जन होते हैं 200 रुपये के, पर आप 190 रुपये में खरीद सकते हैं। तो क्या है ये, अच्छा सौदा। तीसरा दिया गया है मॉल में बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है। पड़ोस की दुकान पर ऐसे 2 बिस्किट के पैकेट 43 रुपये में उपलब्ध हैं। आप मॉल में हैं, मॉल में 20 रुपये का मिल रहा है और दुकान में 43 रुपये के 2 पैकेट मिलते हैं। तो मॉल के पैकेट अगर 2 पैकेट कितने के हो जाएंगे, 40 रुपये के, और दुकान पर 43 रुपये के। तो मॉल में ये एक अच्छा सौदा है। तो यहाँ अच्छा सौदा पे सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 3, लोग मोल भाव क्यों करते हैं? क्या आप एक निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है कि लोग मोल भाव क्यों करते हैं और क्या हम जो निश्चित मूल्य की दुकान होती है वहाँ पर मोल भाव कर सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोग चीज़ों को कम दाम में खरीदने के लिए मोल भाव करते हैं। हम निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर निश्चित मूल्य लिखा होता है वहाँ पर मोल भाव नहीं होता है, चीज़ें निश्चित मूल्य पर ही मिलती हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।